है आपकी 106 एंटोनिम्स। इसमें अपोजिट कर रहे थे हम लोग, तो ये कुछ क्लासेस की हो गई है। अब इसके अंदर जो क्लास है 106 में है, पहला वर्ड आज का करते हैं। पहला वर्ड है हमारा, फर्स्ट वर्ड है डिस्ट्रेस। पहला वर्ड डिस्ट्रेस। हाँ भाई, डिस्ट्रेस मैंने आपसे पहले भी कहा था, वोकैबुलरी उसी की अच्छी होती है जो उसके मीनिंग को समझता है। उस मीनिंग को समझ के, ये नहीं कि वो एंटोनिम्स में ही आएगा, वो आपका वन वर्ड में भी आ सकता है, वो आपका सिनोनिम्स में भी आ सकता है, कहीं भी यूज हो सकता है, पैसेज में आ सकता है। डिस्ट्रेस का मतलब होता है कष्ट। कष्ट के लिए हम सफरिंग वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक। फ्रस्ट्रेशन भी यूज करते हैं, परेशानी, विफलता, निगेटिविटी के लिए आता है सफरिंग, फ्रस्ट्रेशन, क्लियर। डिस्कम्फोर्ट भी यूज होता है। एक वर्ड कठिनाइयां, परेशानियां, हार्डशिप्स भी मैंने आपको बताया था। ये जो सारे वर्ड मैंने एक साइड में जो लिखता हूं, तो इसका मतलब है ये सारे वर्ड सिनोनिम्स हैं। ये सारे के सारे वर्ड क्या हो गए? डिस्ट्रेस का मतलब कष्ट, पीड़ा, दुख। स्ट्रेस वर्ड आपने सुना होगा, स्ट्रेस, दबाव, बहुत स्ट्रेस ले रहा है, तो डिस्ट्रेस मीन्स कष्ट, सफरिंग, फ्रस्ट्रेशन, हार्डशिप्स। तो डिस्ट्रेस का अपोजिट है इसका, जैसे मैंने आपको बताया था, कंफोर्ट, कन्वीनियंट, कन्वीनियंस या कन्वीनियंट, ठीक, इजी। एक इडियम भी होता है एट ईज, क्लियर। तो कंफोर्ट का मतलब होता है परेशानी, असुविधा, दुख के लिए भी आता है। एक वर्ड मैंने लिखा एट ईज, सब चीज, अरे आप सही है एट, सर आई एम एट ईज, मैं बिल्कुल सही हूं सर, आई एम ओके, आई एम फाइन, ये सब के लिए भी एट ईज। यहां पर एक वर्ड, एक बार इडियम आया, इल एट ईज। ये जो वर्ड है इल वर्ड जो होता है वो निगेटिव शो करता है, क्लियर। जो इल वर्ड होता है ये निगेटिविटी के लिए आता है। तो ये सारे के सारे वर्ड सिनोनिम्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड सिनोनिम्स। लेकिन जैसे हम इनके आमने सामने की बात करते हैं, तो ये वर्ड हो जाता है आपका एंटोनिम्स, क्लियर। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। वोकैबुलरी मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि वोकैबुलरी बहुत जगह यूज होती है, बहुत जगह, तो इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। दूसरा वर्ड चेक करें, दूसरा वर्ड करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है दूसरा, डोसाइल। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड डोसाइल का मतलब होता है बहुत ही जेंटल व्यक्ति, बहुत ही जेंटल, हिम्बल व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति, हिम्बल, हम्बल, हम्बल व्यक्ति, बहुत ही जेंटल। और इसके लिए वन वर्ड में भी आता है, इजी टू प्लीज, इजी टू प्लीज, जिसको आप बहुत आसानी से खुश कर सकते हैं। जो आसानी से बाप की बात मान लेता है, वो तो गऊ के समान सीधा है। तो ही इज एज डोसाइल एज ए काउ, ऐसे हम लिखे जाते हैं, क्लियर। हम्बल माने विनम्र, लेकिन यहां पर इसका उल्टा अपोजिट करेंगे, स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है बहुत ज्यादा जिद्दी व्यक्ति, ठीक। इसके लिए आता है डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको खुश करना बड़ा ही मुश्किल, जिसको समझाना बड़ा मुश्किल। ये व्यक्ति जिद्दी होते हैं, ये व्यक्ति बात नहीं मानते, क्लियर। इनको कन्वेंस आप नहीं कर सकते। तो ये शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं, क्लियर। इनको अपनी खुशी से मतलब होता है, दूसरे की समस्याओं से कोई मतलब लेना देना नहीं होता है, क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड वर्ड, तीसरा शब्द है थर्ड, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। एक पेट एनिमल होते हैं, पेट एनिमल, डोमेस्टिक ये घरेलू। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, जैसे डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स, ठीक, इसको पेट एनिमल भी कहते हैं। तो इसी को यहां पर हम डोमेस्टिक का उल्टा आएगा वाइल्ड, जंगली, क्लियर। एक वर्ड हमने ध्यान दिया होगा आपने शायद, बैरन वर्ड था।
बैरन वर्ड भी बंजर भूमि, जहां पे कोई ना रहता हो। लोनली वर्ड भी हमने किया था। आएंगे धीरे धीरे सारे वर्ड आएंगे आपके, लेकिन आपको बस यही ध्यान रखना है कि वोकैबुलरी को समझना है। ये नहीं कि उसके आगे एक वर्ड लिखा है उसे रट लो, उससे कोई आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, डोमेस्टिक के बाद है डल। फोर्थ वर्ड डल, DULL। हाँ भाई, डल का मतलब क्या होता है? डल का मतलब फीका होता है। अगर रंग की बात करें तो डल फीका होता है, और डल है दिस मूवी इज डल, इसका मतलब कहीं ना कहीं बोरिंग भी आ जाता है। जो चीज बोरिंग होती है उसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है मोनोटोनस, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, नो इंटरेस्ट या नॉन इंटरेस्ट, नॉन इंटरेस्टिंग चीज। कोई चीज है डल है। अब कलर की बात आती है, कुछ ब्राइट कलर होते हैं, तो यहां पर आता है ब्राइट कलर, इसका अपोजिट ब्राइट। ब्राइट के लिए आप इंटरेस्टिंग, ब्राइट फ्यूचर जैसे हम कहते हैं, क्लियर? तो डल निगेटिव की शो करता है, और जो ब्राइट होता है वो अच्छे पॉजिटिविटी के लिए शो करते हैं। तो डल का अपोजिट हो गया ब्राइट। लेकिन उसको याद करना है तो उसको फोकस करना होगा, और आपको उस पर 1-2 मिनट फालतू देना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। वोकैबुलरी करने का तरीका यही होता है। नेक्स्ट वर्ड है द्वार, 5वां वर्ड। दिस इज 5th वर्ड, द्वार, DWAR। हाँ भाई, द्वार का मतलब क्या होता है? छोटा। जो शॉर्ट साइड, जिसका साइज छोटा होता है, बोना जिसे कह देते हैं हम। द्वार का मतलब शॉर्ट साइज होता है, छोटा साइज, शॉर्ट साइज, छोटी चीज, स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए? द्वार का उल्टा है। कभी कभी आपने क्रिकेट में देखा होगा, दिस इज जियांटिक 6। जियांटिक का मतलब या जियांट का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज। ह्यूज वर्ड भी आपने सुना होगा उसमें, ह्यूज 6। दिस इज ह्यूज 4, ह्यूज 6, ह्यूज 6 के लिए आएगा। मैं और वर्ड भी है, ग्रांड भी आता है बड़े के लिए, लेकिन फिलहाल जायंट का ह्यूज आप ध्यान रखें, बड़े विशाल, बड़े आकार का। यहां पर छोटे आकार का, यहां पर बड़े आकार का, ह्यूज। ह्यूज वर्ड अक्सर कमेंट्री में सुनते हैं। नेक्स्ट आएगा 6th वर्ड। 6th है डायनेमिक। डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। जो चीज मोशन में होती है वो प्रोग्रेसिव होती है, डेवलपिंग या प्रोग्रेसिव। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हम वोकैबुलरी को रट नहीं रहे, हम वोकैबुलरी को समझ रहे हैं। और जो बच्चा वोकैबुलरी को समझेगा उसकी धीरे 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 वोकैब इंप्रूव होती चली जाएगी, और उसके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा, जिससे वो एग्जाम में जब बैठेगा तो वहां पर वो वर्ड इजीली कर सकता है। क्लियर? मोशन हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया। अब डायनेमिक तो गतिशील होता है, हिंदी में इसका मतलब गतिशील, मोशन कह दिया। जो चीज गति, पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? डायनेमिक होनी चाहिए। हिज पर्सनालिटी इज डायनेमिक, इट मीन्स लर्निंग एटीट्यूड। वो हमेशा चीजों को सीखता रहता है और अपने आप को चेंज करता रहता है। तो डायनेमिक मीन्स कहीं ना कहीं चेंज को शो करता है। एक वर्ड होता है स्टैटिक, इसका अपोजिट। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, बस कुछ चेंज नहीं करना, स्थिर। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं, ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी हो जाते हैं। वो नई चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, जो कि हमें परिस्थितियों के अनुसार, सिचुएशंस के अनुसार जो बंदे ढलते हैं, चेंज होते हैं। एक वर्ड आता है जो खुद को ढाल लेते हैं। एक वर्ड अगर आपको ध्यान आ रहा हो, अडेप्ट टू, खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लो। तो प्लीज अडेप्ट योर सेल्फ, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, प्लीज अडेप्ट योर सेल्फ टू द सिचुएशन। अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन के अनुसार खुद को ढाल लो। यू शुड अडेप्ट योर सेल्फ टू द कंपटीशन, ठीक है? उसके अनुसार आपको ढालना होगा। लेकिन ये व्यक्ति
ये ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ये फिक्स नेचर के बंदे होते हैं और ये खुद को नहीं ढाल पाते हैं, परिस्थितियों के अनुसार खुद को नहीं ढाल पाते हैं। ये वर्ड बहुत अच्छा था, 6 वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखें, सेवेंथ वर्ड है डायनेमिक। सॉरी, डायनेमिक नहीं है, डायनेमिक हो चुका है, डिमांड। सेवेंथ वर्ड डिमांड। हाँ भाई, डिमांड कब करते हो, मांग कब करते हो, जब आपको उस चीज की जरूरत होती है। तो डिमांड का मतलब मांग करना, कहीं ना कहीं नीड होती है, कहीं ना कहीं आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। और एक वर्ड डिमांड के लिए आस्क फॉर भी आता है। किसी चीज की मांग करना आस्क फॉर, तो डिमांड। जब हमारी कोई चीज, किसी चीज की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, तो हम डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। इसका अपोजिट होता है सप्लाई। सप्लाई का मतलब पूर्ति। पूर्ति के लिए एक वर्ड और भी है, सेटिस्फाई करना। भाई सपोज कीजिए एक कस्टमर ने कहा कि मुझे ये ए प्रोडक्ट चाहिए, उसकी डिमांड की ए प्रोडक्ट की, उसकी नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट है। सप्लाई, सप्लाई का मतलब उस नीड रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना। तो सप्लाई का मतलब एक सेटिस्फाई भी होता है। क्लियर? ये आपका हो गया सेवेंथ वर्ड। एट्थ वर्ड, सेवेंथ के बाद एट्थ वर्ड, डेफिशिट। डेफिशिट का मतलब होता है कमी होना, लैक। वांट, किसी चीज की कमी होना। एक वर्ड और है, बहुत अच्छा वर्ड एग्जाम में आया हुआ है, पोसिबिलिटी, पोसिटी, और इन सब के साथ ऑफ आता है। डेफिशिट, कमी होना। एक वर्ड और आता है, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट। और एक वर्ड और है, सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट हो गया, चलो इसको इतने रखते हैं। इस वर्ड को इतने रखते हैं, इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट तो मतलब पर्याप्त के लिए भी आता है। एक मीजर वर्ड भी है, मीजर, जो आपने एम्पल का किया था, मीजर, MEAGRE, कम के लिए भी आता है। ये सब सारे के सारे वर्ड आपस में सिनोनिम्स हैं। डेफिशिट है वो चीज आपके पास सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, सफिशिएंट है, एनफ है, एनफ, ठीक। एक्स्ट्रा है आपके पास, रिजर्व में है वो चीज आपके पास, कोई उसकी कमी नहीं है, तो उसको हम कहते हैं डेफिशिट। क्लियर? बहुत अच्छा वर्ड था, इसको ऐसे ही याद करना है। उस वर्ड पे जितना फोकस करो उतना कम है। नेक्स्ट है नाइन्थ वर्ड। नाइन्थ वर्ड कर रहे हैं डिफीट। डिफीट, डिफीट का मतलब हार होता है, किसी चीज को हारना। डिफीट, हार जो होती है, तो डिफीट माने हार। इसकी एक वर्ड है विक्ट्री। विक्ट्री, विन, लॉस या लूज। क्लियर? एक वर्ड होता है, ये दिन इनका रहा, कैरी द डे। ये इडियम में आता है। दिन किसका रहा भाई? आज तो दिन जो है वो इंडिया का रहा, तो इसका मतलब इंडिया विन कर गई। लॉस द डे, ठीक, कोई दिन हार जाना, ये भी आता है। डिफीट माने हार, हार स्वीकार करना। क्लियर? तो नाइन्थ वर्ड भी आपका हो गया। टेंथ वर्ड, टेंथ है डीप वर्ड। डीप, डीप का मतलब होता है गहरा। डीप, गहरे के लिए वर्ड बहुत अच्छा है, इनसाइट, अंदर तक ताड़ना या देखना, इनसाइट। ठीक, क्लियर? डीप स्टडी कहते हैं हम, अंदर तक उसको समझना चाहिए, डीप स्टडी। एक वर्ड होता है शैलो। अब शैलो का मतलब होता है जो डीप ना हो। अगर हम उसको ऐसे लें कि जो डीप ना हो, अगर आप पानी के, नदी है, समुद्र है, समुद्र किसी भी जगह के बीचों बीच जाओगे तो डीप हो जाओगे।
लेकिन उसे किनारे पर हो, तो जो किनारा होता है वो शैलो होता है, जहां कम पानी होता है। तो अगर आपको शैलो स्टडी करनी है तो उसमें कंपटीशन का कोई फायदा नहीं। डीप स्टडी मैटर करती है, अगर डीप स्टडी आपकी है तो काम हो जाता है। क्लियर? ये हमारे 10 वर्ड हो गए हैं, 10 वर्ड हो गए। चलो ठीक है, इसको इतना रखते हैं।